हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे की डिजिटल दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुदामा फौजदार, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पार्ट कला एवं संस्कृति, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य। तो आगे देखते हैं उनमें। अपने चल रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के नृत्य, तो राजस्थान के नृत्य हमने दो प्रकार के बताए थे। कितने प्रकार के बताए थे? दो प्रकार के। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला तो अपन ने बताया था शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? शास्त्रीय। और नंबर 2 बताया था हमने लोक नृत्य। क्या बताया था? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य में हमने केवल कथक बताया था। राजस्थान में प्रचलित नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। कौन सा हो जाएगा? कथक नृत्य। ठीक है। ये क्या है? यह उत्तर भारत का एवं राजस्थान का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है कथक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके प्रवर्तक या फिर ख्याति दिलाने वाले हो जाएंगे उत्तर भारत में बिरजू जी महाराज, जो कि कहाँ से? लखनऊ राजघराने से। और अपने राजस्थान के राजघराने से हो जाएंगे भानु जी महाराज। कौन हो जाएंगे? भानु जी महाराज। ठीक है। इसके अलावा फिर हमने बताए थे आपको लोक नृत्य। जो लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है उनको क्या है? लोक नृत्य कहेंगे। और लोक नृत्य मुख्यतः हमने कितने प्रकार के बताए थे आपको? 4 प्रकार से। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जिसमें हमने आपको पहला बताया था व्यावसायिक। कौन सा बताया था? व्यावसायिक। नंबर 2 पर बताया था हमने आपको जातीय। और नंबर 3 पर बताया था हमने आपको क्षेत्रीय। क्या बताया था? क्षेत्रीय। और नंबर 4 पर बताया था हमने आपको धार्मिक एवं सामाजिक। कौन से बताए थे? धार्मिक एवं सामाजिक। इसकी क्या है? हमने चर्चा की थी। और जिसमें हमने चर्चा की थी व्यावसायिक नृत्य। कौन से? व्यावसायिक नृत्य। अब व्यावसायिक नृत्य में देखा जाए व्यावसायिक नृत्य में हमने पढ़े थे कौन से? व्यावसायिक नृत्य में हमने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक के माध्यम से हमने व्यावसायिक नृत्यों को क्या कराया था? पूर्ण कराया था। तो पिछली क्लास में हमने व्यावसायिक नृत्य क्या है? पूरे करा दिए। तो व्यावसायिक नृत्य में हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था हमने कच्छी घोड़ी। क्या पढ़ा था? कच्छी घोड़ी। दूसरे नंबर पर पढ़ा था हमने 13 तारी नृत्य। 13 है। ठीक है। नंबर 3 पर पढ़ा था हमने भवाई नृत्य। और नंबर 4 पर पढ़ा था कठपुतली। नंबर 5 पर पढ़ा था लाठी। ठीक है। और 6 पर पढ़ा था धाकड़, चक्री। 8 पर पढ़ा था बागड़िया। 9 पर पढ़ा था शंकरिया। और 10 पर पढ़ा था इंडौड़ी। नंबर 11 पढ़ा था अपने पणिहारी। और बिच्छूड़ो। तो ये क्या है? अपन ने ये सारे नृत्य हमने पढ़ लिए थे। तो व्यावसायिक नृत्य हमारे क्या हो गए? यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। अब हम चलते हैं आपको लेकर जातीय नृत्यों के पास। कहाँ पर? जातीय नृत्यों पर। अब जातीय नृत्य, जातीय लोक नृत्य जो किसी जाति विशेष द्वारा, किसके द्वारा? नंबर 2, किसी जाति या जनजाति द्वारा
किए जाने वाले नृत्यों को जातीय नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो किसी जाति या जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्यों को क्या कहा जाता है? जातीय नृत्य कहा जाता है, जातीय लोक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, अब जिसमें हम पहले पढ़ेंगे अपन भील जनजाति के, नंबर 2 पर पढ़ेंगे गरासिया, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे सहरिया और कंजर जाति के, गुर्जर जाति के, मेव जाति के, बंजारा जाति के, कालबेलिया जाति के, कथौड़ी जाति के और माली जाति के। जिसमें इन्होंने इसमें कुछ नृत्य वो भी हैं जो व्यावसायिक नृत्य हैं, जैसे हमने कालबेलिया आपको करा दिया है। तो ये क्या है, मैंने पहले ही बताया था, एक दूसरे का संबंध आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इसमें कंजर जाति का जो नृत्य है वो जातीय नृत्यों में भी आ जाएगा और किस में आ जाएगा, व्यावसायिक नृत्यों में। और नंबर 2 पर आ जाएगा कालबेलिया, ये हमने भी ये भी पढ़ लिया था। और ये किस में आ जाएगा, ये दो नृत्य किस में आ जाएंगे अपने, ये जातीय में भी आ जाएंगे और किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे व्यावसायिक नृत्यों में। अब नंबर 1 पढ़ते हैं हम सबसे पहले जातीय नृत्य का, भील जनजाति का, भील जनजाति की डिटेल पढ़ते हैं। तो भील जनजाति के अब क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पर लोक नृत्य पढ़ेंगे कि भील जनजाति द्वारा किस क्षेत्र में, कहाँ पर, कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसके बारे में हम आपके लिए पहले थोड़ी डिटेल बता देते हैं। एक गैर नाम का पुरुष होता है और वह है अपनी प्रेम का गबरी। तो क्या है, वह अपनी प्रेम का गबरी को कहाँ ले जाता है, घुमाने ले जाता है। वह राजस्थान के पाली जिले में घूमने जाता है। कहाँ पर जाता है, पाली जिले में। अब पाली जिले में वो घूमने गया तो वहां पर क्या देखा उसने, वहां पर खूब घूमे और घूमते 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 एक ऐसी जगह पर आ गए जो गांव में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। क्या हो रही थी, लड़ाई। तो वहां पर क्या है, युद्ध छिड़ रहा था। क्या छिड़ रहा था, युद्ध। और युद्ध में वो पहुंचे थे ना, जैसे ही क्या है वहां पर युद्ध खत्म हो गया तो वो है वहां पर पूछने लग गए किसी से। क्या पूछने लग गए कि भाई यहाँ पर क्या हुआ। अपन भी लग जाते हैं पूछने, जैसे अपन गांव में होते हैं, वहां पर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई खत्म हो जाती है, हम वहां पर पहुंचते हैं तो क्या है, हम पूछते हैं एक दूसरे से कि भैया क्या हो गया यहाँ पर। तो क्या है, तो ऐसे ही वो है, दोनों गैर और गबरी क्या करते हैं, वहां पर पूछते हैं किससे, वहां पर जो लोग खड़े थे कि भैया क्या हो गया। तो एक क्या है, उनको उसका सारा सार सुना देता है कि भाई ये बात हुई थी, ऐसे ऐसे बात हो गई थी। तो इसके माध्यम से हम क्या है, पूरे नृत्यों को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो अपन देख लेते हैं, गैर ने ट्रिक देख लेते हैं पहले। क्या देख लेते हैं, ट्रिक। और हमने बताया ही था ये कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है, वैसे समझ में नहीं आएगा, ये कहानी, कथा या फिर किसी ट्रिक के माध्यम से हम क्या है इसको पूरा कर लेंगे और जिसमें आपको समझ में आता जाएगा। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, गैर किसको ले गया, गबरी को। किसको लेकर गया, गबरी को। कहां पर, पाली में। गैर ने गबरी को पाली में। तो गैर गबरी को कहां ले गए भैया, पाली में ले गया। और किस पर, वहां पर उनको हाथी मिला था, तो घूमने के लिए किस पर चढ़े थे, वो हाथी पर। तो गैर ने गबरी को पाली में हाथी पर, गैर ने गबरी को पाली में हाथी पर घूमकर, कहां कर, घूम के युद्ध का सार सुना दिया। क्या सुना दिया, युद्ध का सार सुना दिया। युद्ध का गौसार। वह लड़ाई किसके ऊपर हुई थी, एक गाय के ऊपर हुई थी। हमने पूछा ही था तो उसने बताया था कि भैया गाय को लेकर क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो गाय का जो युद्ध हो गया वो क्या, गौ का सार हो गया। तो तुरंत उसने बता दिया, घूम के युद्ध का गौसार सुना दिया। तो ये हो गई अपनी ट्रिक। और इस ट्रिक के माध्यम से हमारे सारे नृत्य है ना, किसके, भील जनजाति के। किसके, भील जनजाति के। तो यहाँ पर सारे नृत्य क्या है, पूर्ण हो जाते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भूलोगे भी नहीं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गैर ने गबरी को पाली में हाथी पर घूम के युद्ध का गौसार सुना दिया। क्या सुना दिया भैया, गौसार सुना दिया। जिसमें अपना पहला नृत्य आ जाएगा गैर। क्या आ जाएगा, गै से आ जाएगा नंबर 1। यहां पर अपन नंबरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नंबर 1। तो नंबर 1 पर क्या आ जाएगा,
गैर। नंबर 2, तो गैर ने किसको सुनाया है? गबरी को। तो गबरी भी क्या है? यहाँ का भील जनजाति का क्या है? नृत्य। तो क्या आ जाएगा? नंबर 2 गबरी। गैर ने गबरी को और पाली, तो पाली नोच। 3 नंबर पर क्या आ जाएगा अपना? पाली नोच। नंबर 4 हाथी। हाथी मना क्या है? यह भी एक क्या है? नृत्य हो जाएगा अपना। हाथी मना, ये क्या हो जाएगा? यह भी क्या है? भील जनजाति का नृत्य हो जाएगा। नंबर 5 हो जाएगा अपना घूमरा। क्या हो जाएगा? घूमरा। घूमर नहीं है, घूमर एक सामाजिक नृत्य है। कैसा? धार्मिक। धार्मिक एवं सामाजिक श्रेणी में आ जाता है घूमर। और नंबर 5 पर क्या आ जाएगा? घूम के क्या आ जाएगा? घूमरा। जो किसका है? यह एकमात्र स्त्रियों द्वारा, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा एकमात्र किया जाने वाला नृत्य है। आगे देखेंगे इसको, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। घूमरा, ठीक है। और नंबर 6 युद्ध। क्या आ जाएगा अपना? युद्ध आ जाएगा। नंबर 7 कौन सा आ जाएगा अपना? ये ने भी रह गया है, इसको ले लेते हैं पहले। नेजा। क्या आ जाएगा? नेजा। गैर ने गबरी को पाली में हाथी पर, तो पर घूम के युद्ध का गो यानी गोसाई। और रे से आ जाएगा अपना 8 नंबर, और रे से आ जाएगा रमणी। और नंबर 10 आ जाएगा अपना सू से कौन सा आ जाएगा? सू से आ जाएगा सुंदरी, या फिर सांद ले लो। क्या ले लो? सांद। सुंदरी, जैसे सुंदरी नृत्य होता है ना, उसको हुंदरी बोलते हैं। कहां पर? जैसे सह को अपन पश्चिमी राजस्थान में देख लो, पश्चिमी राजस्थान को सह को क्या है? हुंदरी बोलते हैं जैसे, ठीक है। तो इसमें लास्ट में ले लेंगे, और द्वि से हो जाएगा द्विचक्रीय। 10 11 द्विचक्री। ये क्या है? यह भी भील जनजाति का क्या है? नृत्य हो जाएगा। नंबर 12 हो जाएगा अपना हुंदरी। इसको आप वैसे याद कर लेंगे। कैसे याद करना है ये, ठीक है। तो अपने क्या है? भील जनजाति के क्या हो गए? नृत्य हो गए। तो ठीक है, आपको ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। एक मैंने कहानी के माध्यम से भी बता दिया गया है। गैर ने गबरी को पाली में हाथी पर घूम के युद्ध का क्या सुना दिया? गौसार सुना दिया। क्या सुना दिया भैया? गौसार। तो इसमें पहले नंबर पर आ जाएगा अपना गैर। क्या आ जाएगा? गैर। दूसरे नंबर पर आ जाएगा गबरी, पालीनेच, हाथी मन्ना, घूमरा, युद्ध, नेजा, गोसाई, रमणीय, सांद और द्विचक्री और हुंदरी। तो ये क्या अपने 12 नृत्य हो जाएंगे। और इसको क्या है? इसमें से हम मुख्य को पढ़ेंगे। इसमें से सब पढ़ेंगे तो सबको ही, लेकिन इसमें क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे एग्जाम में क्या है? क्वेश्चन उठा ले जाते हैं, जिनको हम क्या है? विस्तार से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? विस्तार से। तो इसमें अपना पहला आ जाएगा क्या? गैर नृत्य। और मैंने एक बात बताई है, महिला प्रधान नृत्य। महिला प्रधान नृत्य कौन सा हो जाएगा अपना? महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा घूमर, वो घूमरा। तो यह केवल क्या है? यह महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा? यहरा। ये क्या है? महिला प्रधान नृत्य। किसका? भील जनजाति का। और गैर गबरी, युद्ध और हाथी मना। गैर गबरी, युद्ध और हाथी मना, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने पुरुष नृत्य। युद्ध, ठीक है। युद्ध, गैर गबरी और हाथी मना, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पुरुष प्रधान नृत्य। क्या हो जाएंगे? ये भील जनजाति के पुरुष प्रधान नृत्य। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा नृत्य
भील जनजाति के पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। गैर दे देगा, गवरी दे देगा, हाथीमना दे देगा और घूमरा दे देगा। तो घूमरा क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा। और घूमरा कौन करती है, भील जनजाति की क्या करती है, महिलाएं। कौन सा नृत्य करती हैं, घूमरा। तो केवल महिलाएं करती हैं उसे कहते हैं घूमरा, और पुरुष करते हैं गैर, गवरी, हाथीमना और युद्ध। अब कहेंगे गुरुजी ये तो कर दिया इन्होंने, अब ये बचे कुचे कौन करेगा। अब ये बचे कुचे बच्चे या बूढ़े बड़े नहीं करेंगे, ये दोनों मिलकर क्या है, इन सभी नृत्यों को करेंगे। ये हो जाएंगे युगल नृत्य। तो राजस्थान में व्यक्तित्व की दृष्टि से कितने हो जाएंगे, 3 प्रकार से, पुरुष, स्त्री और स्त्री पुरुष दोनों। तो पहले पुरुष करेंगे, फिर स्त्री करेंगे। तो पहले नंबर पर पुरुष हो गया, दूसरे नंबर पर स्त्री हो गया, और तीसरे नंबर पर क्या है, युगल हो गया, दोनों, यानी जोड़े से होने वाले। किससे, जोड़े से होने वाले नृत्य हो जाएंगे। तो इसमें हम पहला लेंगे गैर नृत्य। क्या ले लेंगे, गैर नृत्य। गैर नृत्य के बारे में हम देख लेते हैं। गैर नृत्य आपके सामने है, कहाँ है, सामने। अब देख लेते हैं गैर नृत्य। गैर नृत्य मेवाड़ एवं बाड़मेर में लोकप्रिय है। कहां पर है, मेवाड़ एवं बाड़मेर में। क्या है भैया, ये लोकप्रिय है। मेवाड़ क्षेत्र एवं बाड़मेर क्षेत्र गैर नृत्य 2 जगह प्रसिद्ध है। कहां पर, एक तो मेवाड़ में, और नंबर 2 कहां पर हो जाएगा, बाड़मेर में। बाड़मेर में क्या है भैया, ये लोकप्रिय है। अब नृत्य करने वाले पुरुष, अब मैंने बताया ही था कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य, ये क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य। और जो पुरुष जो नृत्य करते हैं ना, वो क्या कहलाएंगे, गैरीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गैरीय। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कौन है, पुरुष हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कौन सा, ये कर रहे हैं गैर नृत्य। और ये भील जनजाति का क्या हो जाएगा, पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। अपन पढ़ रहे हैं भील जनजाति के नृत्य। कौन सा पढ़ रहे हैं, भील जाति या भील जनजाति के क्या पढ़ रहे हैं अपन, नृत्य पढ़ रहे हैं। तो भील जनजाति के अपन ने पहला ले लिया, कौन सा, गैर नृत्य। गैर नृत्य में भील जनजाति मेवाड़ एवं बाड़मेर क्षेत्र, मेवाड़ एवं बाड़मेर। मेवाड़ जानते हैं आप, उदयपुर या उदयपुर से संबंधित जो क्षेत्र है ना, वो क्या हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ एवं बाड़मेर में लोकप्रिय नृत्यों को क्या कहेंगे भैया, हम भील जनजाति के, ये गैर नृत्य। और ये क्या है, गैर नृत्य जो करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, गैरीय कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको, गैरीय। चैत्र कृष्ण एकम अमावस्या, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के कहां तक आते हैं, ये अमावस्या तक चलते हैं। मतलब चैत्र कृष्ण एकम यानी होली के दूसरे दिन से लेकर, होली के कहां से, दूसरे दिन से लेकर अमावस्या यानी 15 दिन तक चलते हैं। कितने दिन तक, 15 दिन तक चलने वाला नृत्य है। कौन सा, गैर नृत्य। तो होली के दूसरे दिन से पंद्रह दिन तक, कब तक, 15 दिन तक चलने वाला। तो चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम यानी होली से अगले, होली का जो दिन है ना, उससे अगला दिन। तो होली के अगले दिन यानी धुलंडी, धुलंडी से अगले, धुलंडी से लेकर 15 दिन यानी अमावस्या, चैत्र अमावस्या तक चलने वाले क्या है, ये नृत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नृत्य। कितने दिन तक, 15 दिन तक। कितने दिन हो गए, 15 दिन। तो 15 दिन तक ये चलने वाला नृत्य कौन सा, गैर नृत्य। ठीक है। तो मुख्यतः क्या है, ये इसी समय पर किया जाता है। पोशाक, अब ये पुरुषों द्वारा जो पोशाक पहनी जाती है ना, यह केवल लाल होती है। कहां पर, मेवाड़ क्षेत्र में। और बाड़मेर क्षेत्र में होती है ये सफेद। जो ये पहन रखी है ना, इसको क्या कहेंगे हम, ओंगी कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, ओंगी। ये जो पोशाक पहन रखी है ना, हाथ से लेकर और यहां तक, यह क्या है, एक ही पोशाक है। क्या है, एक ही पोशाक। तो यह क्या है, ओंगी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये ओंगी। और पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक है। आभूषण भी हो गया, प्रश्न भी पूछा सकता है, ओंगी क्या है। ओंगी क्या है, एक पोशाक है। किसकी, पुरुषों की, ना कि महिलाओं की। तो ओंगी पुरुषों की पोशाक हो गई, जिसे क्या कहेंगे अपन, पोशाक को ओंगी कहेंगे। क्या कहेंगे। अब ये देखो, ओंगी बाड़मेर में, बाड़मेर में तो पहनी जाएगी सफेद। क्या पहनी जाएगी, सफेद ओंगी। और मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी पहनी जाएगी, लाल। कौन सी पहनी जाएगी, मेवाड़ क्षेत्र में लाल। ठीक है। तो यहां पर
अब आगे देखते हैं कलाकार। कलाकार हो जाएंगे अपने भूरचंद जैन। क्या हो जाएंगे? भूरचंद जी जैन। ये क्या है? इसके प्रमुख कलाकार हैं। क्या है? प्रमुख कलाकार हो जाएंगे अपने भूरचंद जैन। और वाद्यंत्र क्या क्या काम आने वाला है इसमें? वाद्यंत्र काम आने वाला है ढोल, बांकिया और थाली। हमने बताया था राजस्थान में मुख्यतः 4 प्रकार के वाद्यंत्र होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला तत्, दूसरा सुशिर, तीसरा अवनद, चौथा घन। तो अपना ढोल हो जाएगा क्या? ढोल किसका बना हुआ है? यह है लकड़ी और किसका है? जानवर की खाल का। तो जानवर की खाल वाले वाद्यंत्र किस में आ जाएंगे? अपने अवनद में। तो यह कौन सा हो जाएगा? यह ढोल हो जाएगा अवनद। कौन सा हो जाएगा? अवनद वाद्यंत्र। और बांकिया, बांकिया एक पुंगी, जानते हैं ना? नागिन पिक्चर देखी होगी, बीन बजाता है तो बीन का क्या है? एक टेढ़ा मेढ़ा रूप होता है, बीन जैसा होता है लेकिन बीन नहीं होता। बीन जैसा रूप क्या होता है? बांकिया। और बांकिया बीन कैसे बजाई जाती है? मुंह से फूंक देकर बजाई जाती है ना। तो ये बांकिया भी क्या हो जाएगा? फूंक देकर ही बजाया जाएगा। तो बांकिया क्या हो गया? फूंक देकर, यानी सुशिर। कौन सा वाद्यंत्र हो जाएगा? सुशिर वाद्यंत्र। अब थाली। थाली तो आप सबको पता ही है किसकी बनी है। थाली बनी होती है धातु की। किसकी? धातु की। और धातु से बने हुए वाद्यंत्रों को क्या कहते हैं हम? घन वाद्यंत्र। क्या कहते हैं? घन वाद्यंत्र। तो ठीक है, ये क्या हो गए अपने वाद्यंत्र। और एक कौन सा बच गया इसमें से? तत्, तार वाले। ठीक है, तो इसमें प्रमुख वाद्यंत्र आ जाएंगे ढोल, बांकिया और थाली। और यहां पर हमारा गैर नृत्य है ना, वो क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। एक बार दोबारा देख लीजिए। मेवाड़ एवं बाड़मेर क्षेत्र में लोकप्रिय नृत्य को करने वाला क्या कहलाएगा? गैरीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गैरीय। और चैत्र कृष्ण एकम से अमावस्या तक, यानी होली के दूसरे या होली के नेक्स्ट दिन से लेके 15 दिन तक जो नृत्य किए जाएंगे ना, वो कौन से किए जाएंगे? गैर नृत्य। और किस क्षेत्र में? मेवाड़, यानी मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में। और पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक, जिसे क्या कहेंगे अपन? ओंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? ओंगी। कलाकार, इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे भूरचंद जैन। वाद्यंत्र हो जाएंगे इसमें ढोल, बांकिया और थाली। और यह प्रमुख क्या हो जाएगा? पुरुष प्रधान वाद्यंत्र रह जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुष प्रधान वाद्यंत्र। ढोल, अवनद, बांकिया, सुशिर हो जाएगा। और थाली क्या हो जाएगा? घन वाद्यंत्र। और बाड़मेर में सफेद ओंगी पहनते हैं। यह कैसी होती है? ये जो पहन रखी है ना, ये ओंगी है। ये क्या है? सफेद हो जाएगी। कहां पर? बाड़मेर में। और मेवाड़ में कैसी? मेवाड़ में पहनी जाती है लाल। कैसी पहनी जाती है? लाल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसको एक बार रिवाइज करिए। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है, एक बार देख लो इसको। आप यहीं की यहीं याद करके भी जा सकते हैं इसको। इसमें ऐसा कुछ खास प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है जो आपको यहाँ पे याद नहीं हुआ हो। यहीं पे याद करो, यहीं पे घर का काम घर का करो। ठीक है, क्लास का क्लास में याद करना है। अब गैर क्या है? गैर एक नृत्य ना चार जगह का प्रसिद्ध है। किस किस का देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा अपना राव जी की गैर। क्या हो जाएगा? नंबर 1 राव जी की। और नंबर 2 हो जाएगा अपने चंग की गैर। किसकी? चंग की। और नंबर 3 हो जाएगा अपना गोला बारूद, यानी मतलब तलवार या बारूद की गैर। तलवार एवं बारूद की। और नंबर 4 हो जाएगी अपनी आंगी बांगी गैर। कौन सी हो जाएगी? आंगी तो अपन इनको देख लेते हैं। अब राव जी की गैर। राव जी आपने देखा होगा, राजा महाराजाओं के नाम से पहले राव जुड़ता था। कहाँ के राजा महाराजा थे? वो जोधपुर के थे। राव, जोधा, राव, बीका। तो राव बीका तो बीकानेर के हो गए, लेकिन राव ज्यादातर क्या है?
जोधपुर क्षेत्र में यूज लिया जाता है। कहां पर लिया जाता है? जोधपुर क्षेत्र में। तो राव जी की गैर कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर में एक प्रसिद्ध स्थान है, कौन सा? मंडोर। तो राव जी की गैर कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी? मंडोर की। और मंडोर कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। अब आ जाइए चंग की गैर। किसकी? चंग की गैर। चंग आपने सुना होगा, ये ज्यादातर शेखावाटी के लिए यूज लिया जाता है। चंग वाद्य यंत्र आ जाए, चंग लोक नाट्य आ जाए, चंग गीत आ जाए, चंग क्या है? नृत्य आ जाए, तो कहां पर? शेखावाटी पर। कहां पर? शेखावाटी पर। तो शेखावाटी आंख बंद करके क्या करना है अपन को? चंग कर देना। चंग जहां आ जाए, चंग की गैर आ जाए, चंग वाद्य यंत्र आ जाए, लोकगीत आ जाए, तो ये क्या है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। किसका? शेखावाटी। तो शेखावाटी क्षेत्र की क्या हो गई? प्रसिद्ध हो गई। अब नेक्स्ट लेते हैं तलवार एवं बारूद की गैर। तो ये कहां की हो जाएगी? ये हो जाएगी उदयपुर। उदयपुर में एक स्थान है, जैसे ये मंडोर है, ऐसे उदयपुर में क्या है? मैनार। तो मैनार की प्रसिद्ध हो जाएगी कहां की? उदयपुर। तो तलवार एवं बारूद, यानी तलवारों से खेलते हैं और बारूदों का भी क्या है? उसमें उपयोग करते हैं। तो यह क्या गैर कहां की हो जाएगी? तलवार एवं बारूद की गैर हो जाएगी मैनार की। मैनार उदयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। और अंतिम बस्ती अपनी आंगी बांगी गैर, जो कि दो जगह की प्रसिद्ध है बाड़मेर में। एक तो लाखेटा, लाखेरा अलग है, और लाखेटा, लाखेरा बूंदी में आता है और लाखेटा कहां है? बाड़मेर में आ जाता है। तो लाखेटा और कनाना, ये कहां की हो जाएगी? बाड़मेर। तो अपनी चार गैर हो गई। प्रश्न खूब आते हैं। राव जी की गैर हो जाएगी मंडोर जोधपुर, चंग की गैर हो जाएगी शेखावाटी, तलवार एवं बारूद की हो जाएगी मैनाल उदयपुर, और आंगी वांगी की हो जाएगी लाखेटा और कनाना। कहां पर स्थित है? बाड़मेर में। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, पहले हम पुरुष प्रधान नृत्यों को ले रहे हैं। किसको? पुरुष प्रधान नृत्यों को। अब नेक्स्ट आ जाएगा अपना गवरी नृत्य। क्या आ जाएगा? गवरी नृत्य। बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। गवरी क्या हो जाएगा? यह किस जाति का है? भील जनजाति का। भील जाति के अपन चल रहे हैं, यहां पर नृत्यों को पढ़ रहे हैं। किस जाति के को? भील जाति के नृत्यों को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं। तो गवरी नृत्य, अब ये साहब भाद्रपद कृष्ण एकम से शुरू होकर अश्विनी कृष्ण दशमी तक। अब सावन के बाद क्या आ जाए? भाद्रपद, यानी भाद्रपद कृष्ण एकम। तो ये क्या है? रक्षाबंधन से कितने? भाद्रपद कृष्ण एकम, अश्विनी कृष्ण एकम, एक महीना तो एकम तक हो गया, और 10 ये कितने हो गए? 10। तो ये क्या है? 40 दिन तक चलता है। कौन सा नृत्य? गवरी नृत्य। कितने दिन तक? 40 दिन तक। कितने दिन तक? 40 दिन तक चलने वाला नृत्य भैया। तो भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण दशमी तक, भाद्रपद कृष्ण एकम से शुरू होकर अश्विन कृष्ण दशमी तक चलता है। तो यह कौन सा? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक। लिख देते हैं, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक। कहां तक? 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक। प्रमुख वाद्यंत्र मांदल। क्या आ गया भैया? मांदल आ गया। मांदल को लेकर 2-3 प्रश्न हैं। कितने? 2-3 प्रश्न। एक तो ये वाद्यंत्र कौन सा है? कौन सा वाद्यंत्र हो जाएगा? मांदल होता है एक ढोलक की संरचना होती है, लेकिन बड़े आकार की होती है। इसमें मिट्टी का भी उपयोग किया जाता है, और क्या है? जानवर की खाल का, और शायद लकड़ी का भी होता है। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मांदल क्या है? ये अवनद में आता है। किसमें? अवनद। अवनद वाद्यंत्र किसके बने होते हैं? जानवर की खाल के। वाद्य यंत्र
ठीक है। अवनद किस में आ जाएगा? मांदल। मांदल क्या होता है? मांदल एक भील जनजाति का क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्या है? भील जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र। अगर ऑप्शन में आ जाए मांदल तो आंख बंद करके क्या करना है? टिक करना है। क्या करना है? आंख बंद करके मांदल पर क्या कर देना है? टिक कर देना है। ठीक है। और अवनद, मांदल कैसा वाद्य यंत्र है? मांदल अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है भैया? मांदल है अवनद वाद्य यंत्र। और भील जनजाति का, किसका? भील जनजाति का। और यह किसका? गरासिया जनजाति का क्या है? यह नृत्य भी है। किसका? गरासिया। आगे आएगा अभी, तो ये गरासिया जनजाति का क्या हो जाएगा? ये नृत्य भी हो जाएगा। कौन सा? मांदल हो जाएगा। अब इसमें इस नृत्य को नृत्य नाटिका भी कहते हैं। और गवरी क्या है? गवरी एक नाट्य भी है। नाट्य यानी नाटक, एक विशेष प्रकार का क्या है? नाटक भी है। और इसको क्या है? राई नृत्य यानी राय भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम अगर मानो तो इसका दूसरा नाम क्या है? राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको राई नृत्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? राई नृत्य। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। अब इस कथा के बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। शिव एवं भस्मासुर की एक बार रिवाइज करो जब तक। पानी भी जरूरी है। अब इसमें भगवान शिव को का क्या कहा जाता है? भगवान शिव को इसमें पुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव जी को जी है ये है पुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरिया। और ये भस्मासुर कौन है? यह भस्मासुर एक राक्षस था। कौन था? राक्षस। अब इसको एक बार कहानी को देख लेते हैं। गौरी नृत्य से जुड़ी हुई एक कहानी है। कौन सी? भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। कौन था? भस्मासुर नाम का एक राक्षस। अब वो राक्षस क्या है? भगवान भोले की पूजा कर देता है, पूजा करता है और उसका क्या है? ध्यान मग्न हो जाता है। तो किसी ने उसको बता दिया कि भैया तू भगवान भोले की पूजा कर। क्या कर? भगवान भोले की पूजा कर। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुझे जो तू मांगेगा वह वर दे देंगे। अब ये पूजा करने चला जाता है और भगवान भोले क्या है? भगवान भोले ही है। शिव शंकर जी हैं जो सबसे भोले वाले देवताओं में से एक देवता माने जाते हैं। ठीक है। और त्रिनेत्र है तो मतलब उसकी उनकी तीसरी नेत्र है तो क्या है? सबसे ज्यादा गुस्सा या फिर क्रोध भी उनमें भी है। तो ये क्या भोले भगवान इसको प्रकट हो जाते हैं और ये वर मांगता है कि भगवान मुझे तो क्या है? अमर कर दो। क्या कर दो? अमर कर दो। लेकिन भगवान ने कहा जो इस धरती पर आया है उसका तो जाना भी जरूरी है। मेरा ही पता नहीं है, मैं कैसे अमर कर दूं? तू ऐसा कर, मैं तेरे लिए एक वर दे देता हूं। तो जिसके सर पे या फिर जिसके सर पर हाथ रखेगा ना वह क्या है? भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। जिसके भी सर पर हाथ घुमा देगा उसके सर पर वो हाथ घुमा देगा अपना, उससे क्या है? भस्म हो जाएगा। ठीक है। इसने कह दिया भैया इससे बढ़िया क्या है? दे दो आप। तो ले लिया सब। अब यह चलने ही वाला था तो इसको पार्वती मैया दिख गई। कौन दिख गई? पार्वती मैया। अब पार्वती मैया दिख गई तो इसका जी ललचा गया। किसका? भस्मासुर का। तो इसने क्या कहा कि भगवान बोले यह तो मैं आप पे ही क्या करूंगा? इसका पहले आप पे इसका प्रयोग करूंगा और जब आप भस्म हो जाओगे तो मैं माता पार्वती से क्या है? विवाह कर लूंगा। तो इसने क्या सोचा कि अब तो अपना काम हो गया भैया, यहीं पे सेटलमेंट हो जाएंगे, यहीं पर अपनी फैमिली बसाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या होता है? यह भगवान भोले के सर पर हाथ फेरने लगता है तो भगवान भोले क्या है? भागने लगते हैं। अब भोले वाले थे, उन्होंने तो दे दिया, सोचा ना समझा। आगे चले जाते हैं भगवान विष्णु के पास। कौन? भगवान शिव। तो वहाँ जाते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा क्या है? काम हो गया है, अब बचाओ मुझे। तो भगवान विष्णु कहते हैं काहे को टेंशन लेते हो, टाइगर अभी जिंदा है, ठीक है देखेंगे इसको। अब भगवान शिव उनसे भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु एक मोहिनी नाम की सुंदरी थी, उसका क्या है? रूप धारण करते हैं। क्या करते हैं? मोहिनी नाम की सुंदरी का रूप धारण करते हैं और उसके सामने चले जाते हैं। किसके? भस्मासुर के। तो भस्मासुर का राक्षस प्रवृत्ति का तो था ही, भगवान शिव से उसका ध्यान हट गया और मोहिनी की तरफ क्या लग गया? उसका ध्यान लग गया। अब मोहिनी उससे बात करने लगी
तो मोहिनी क्या है, भगवान विष्णु थे वैसे तो, लेकिन भस्मासुर ने क्या कहा, मोहिनी जी मेरे से शादी कर लीजिए। तो उस मोहिनी ने कहा भाई मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पहले नृत्य आना चाहिए मेरे जैसा। कैसे, जो मैं नृत्य करती हूँ वो नृत्य आना चाहिए। तो उसने भस्मासुर ने कहा ठीक है चलो देखते हैं करके, कि बताओ कैसे करती हैं आप। तो मोहिनी जी ने नृत्य करके बताया, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या आप सिखा देंगी तो भी हो जाएगा काम, आपको सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको भी, मेरे पास ऐसी शक्ति है मैं आपको भी भस्म कर दूंगा। कि ठीक है सिखाऊंगी। तो ऐसे हाथों को करो, ये करो वो करो, और राक्षस को, उसको भस्मासुर को क्या है, ध्यान में उस ध्यान से हटा देती हैं और अपने हाथ पर ऐसे घुमा देती हैं। तो उससे क्या है, भस्मासुर भस्म हो जाता है। तो इसी कथा पर आधारित नृत्य हो जाता है अपना गौरी नृत्य। और गौरी नाट्य भी आगे आएगा, नाट्य लोक नाट्य पढ़ाएंगे तो उसमें भी क्या है, यही कथा प्रचलित है, भगवान शिव जी की और भस्मासुर की। तो इसमें क्या है, शिव भस्मासुर की कथा पर क्या है, आधारित नृत्य है। इसमें देखो ये रहे, ये क्या है, ये नृत्य करते हैं और ऐसा माना जाता है कि 40 दिन तक, कितने दिन तक, 40 दिन तक ना तो ये नहाते हैं, ना हरी सब्जी खाते हैं, ना कुछ, मतलब बहुत कम खाना तो खाते हैं लेकिन हरी सब्जी का उपयोग नहीं लेते, और किसका, ये नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते हैं। तो 40 दिन तक क्या नहीं करते, ये स्नान नहीं करते। तो यह अपना गौरी नृत्य क्या है, यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला दूसरा नृत्य कौन सा हो गया, अपना गौरी नृत्य, भील जनजाति द्वारा। और ये आपको दिख ही रहे होंगे नृत्य करते हुए, क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और 40 दिन तक ये ना तो नहाते हैं, ना फिर क्या करते हैं, हरी सब्जियां भी यूज में नहीं लेते हैं। और भगवान शिव को क्या कहा जाता है इस नृत्य में, पुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य, युद्ध। अब देखिए यह युद्ध, यह कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है कि नहीं, कैसा नृत्य है ये, पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरुष प्रधान नृत्य, भील जाति का, किस जाति का, भील जाति का। अब ये देख रहे होंगे यहाँ पर पुरुष, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पुरुष क्या कर रहे हैं, युद्ध नृत्य कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, युद्ध कलाओं का प्रदर्शन होता है। क्या होता है, युद्ध में युद्ध कलाओं का प्रदर्शन होता है। और इसमें युद्ध में क्या है, चोट भी आ जाती थी। तो पहले ये क्या है, इतने लीन हो जाते थे नृत्य करने में कि आपस में क्या है, एक दूसरे पर प्रहार कर देते थे। क्या कर देते, प्रहार। तो उस प्रहार से क्या है, ये चोटिल हो जाते थे। क्या हो जाते थे, चोटिल। और चोटिल हो जाने के कारण सरकार की क्या है, ये उसमें आया नजर में। तो सरकार ने क्या है, इस नृत्य पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इस नृत्य पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध। तो सरकार द्वारा इस पर क्या है, बैन लगा दिया गया है। अब ये ना तो युद्ध होता है और ना क्या होता है, प्रहार। तो ये क्या कर दिया है भैया, यहाँ पर ये नृत्य बंद कर दिया गया है। वैसे इसके बारे में देख लेते हैं, प्रश्न आ भी जाते हैं। युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। क्या किया जाता है, युद्ध कला का प्रदर्शन। वाद्यंत्र हो जाएगा इसका मांदल, और मांदल मैंने बता ही दिया है कौन सा वाद्यंत्र है, अवनद। कौन सा वाद्यंत्र हो जाएगा, अवनद वाद्यंत्र। और रणघोष। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आया हुआ भी है, भील जाति या जनजाति का रणघोष क्या है। किस जनजाति का, भील जनजाति का। प्रश्न देख लेते हैं एक बार। भील जाति का रणघोष या फिर जयकारा, जयकारा देते हैं ना अपन, तो भील जनजाति का रणघोष क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फायरे फायरे। क्या हो जाएगा, फायरे फायरे। तो ये क्या हो जाएगा, भील जनजाति का रणघोष हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो अपन युद्ध नृत्य पढ़ रहे थे जिसमें यह पुरुष प्रधान नृत्य है, युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है इसमें।
और ये देख ही रहे होंगे युद्ध कला का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। रणघोष इसमें फायरे फायरे कहते हैं। क्या कहते हैं, फायरे फायरे। युद्ध नृत्य, यहाँ पर इतनी ही इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, पुरुष प्रधान हो गया, युद्ध कला का क्या हो गया, प्रदर्शन हो गया, और रणघोष भी हो गया। क्या हो गया, रणघोष। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। हाथी मना, यह कैसा नृत्य है, हाथी मना पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा, पुरुष प्रधान नृत्य, भील जाति का पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, कौन सा, हाथी मना। कौन सा हो जाएगा, हाथी मना। और घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य। कौन सा हो जाएगा, हाथी मना। और बैठकर किया जाने वाला, महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला कौन सा नृत्य हो जाएगा, एकमात्र महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य। बताओ, पहले तो इसको देख लो, पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य कौन हो जाएगा, हाथी मना। कौन सा नृत्य हो जाएगा, हाथी मना। और महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य कौन सा हो जाएगा अपना, मैंने पिछली क्लास में ही पढ़ाया आपको, पिछली में पढ़ाया था ना, 13 ताली। कौन सा हो जाएगा, 13 ताली नृत्य। तो यह कौन सा है, एकमात्र हो जाएगा। ये कौन से हो जाएंगे, दोनों एकमात्र। तो प्रश्न पूछ भी लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथी मना पुरुष प्रधान नृत्य हो गया, घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला। और यह नृत्य मुख्यतः कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर या फिर शुभ मांगलिक अवसर पर। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला, किसके अवसर पर, विवाह के पर, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला। ठीक है, ये कौन से नृत्य हो जाएंगे अपने, भील जाति के नृत्य हो जाएंगे। कौन से, पुरुष प्रधान नृत्य। यहाँ पर अब कल पढ़ेंगे हम घूमरा, जो कि महिला प्रधान नृत्य है। और जो बच रहे हैं युगल नृत्य, वो कौन से हो जाएंगे, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान के राजस्थान में लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन सा, पहला शास्त्रीय और दूसरा लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य एक ही प्रचलित है, कथक। और यहाँ पर राजस्थान में कितने हो जाएंगे, लोक नृत्य 4 प्रकार के, एक व्यावसायिक, 2 नंबर जातीय, तीसरा क्षेत्रीय, और चौथा कौन सा हो जाएगा, धार्मिक एवं सामाजिक। व्यावसायिक नृत्य हमने पढ़ाए थे, कच्ची घोड़ी, 13 ताली, भवाई, कठपुतली, लाठी, और सब चक्री नृत्य, बागड़िया, हिंडौड़ी, शंकरिया, पनिहारी, बिच्छुड़ो। ठीक है, ये हमने बढ़िया तरह से पढ़ा दिए थे ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट आ गए अपने जाति नृत्य। कौन से, जातीय, भील जाति द्वारा गरासीय, शहरिया। भील जाति के अपन ने 4 नृत्य पढ़े हैं आज। और कंजर जाति के, गुज्जर जाति के, मेव जाति के, बंजर जाति के, कालबेलिया जाति के, कथौड़ी के और माली जाति के, जिसमें से हमने 2 जातियों के तो पहले पढ़ लिए, जाति कंजर जाति और कालबेलिया जाति के। एक बार और दोबारा बता देंगे जिससे रिवाइज हो जाएगा। और भील जाति के हमने 4 नृत्य पढ़े थे, जिसमें हमने पहला पढ़ा था गैर नृत्य, गैर। और ये हमने भील जनजाति के ट्रिक के माध्यम से क्या बताया था, गैर ने गौरी को पाली में हाथी पर घूम के युद्ध का गौसार सुना दिया। क्या सुना दिया, युद्ध का गौसार। गैर, गौरी, पाली ने, हाथी मना, घूमरा, युद्ध, नेजा, गौसाई, रमड़ी, सांत, द्विचक्री और हुंदरी। और अगला हो जाएगा अपना घूमरा और। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमने क्या है, इसमें हमने पढ़ाया था गैर नृत्य, मेवाड़ एवं बाड़मेर में लोकप्रिय। कहाँ पर, कौन सा, गैर नृत्य। और नृत्य करने वाले गैरिया कहलाएंगे। चैत्र कृष्ण एकम से अमावस्या तक, यानी 15 दिन से, रक्षाबंधन के वो होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक चलने वाला नृत्य है। इसमें पोशाक रहती है ओंगी। और ओंगी कहाँ है, मेवाड़ क्षेत्र में तो लाल पहनी जाती है और बाड़मेर में पहनी जाती है सफ़ेद। कलाकार भूरचंद जैन। वाद्यंत्र ढोल, बांकिया, थाली। ढोल हो जाएगा अपना अपनत, बांकिया हो जाएगा सुसिर, और थाली कौन सा हो जाएगा, घन वाद्यंत्र। पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा।
राव जी की गैर मंडोर में प्रसिद्ध है, चंग की गैर शेखावाटी में, तलवार की गैर मैनार में और आंगी वांगी की गैर लाखेटा, कनाना और बाड़मेर में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाया था हमने गौरी देवी, गौरी नृत्य, सॉरी इसको राय नृत्य बोलते हैं। भाद्रपद कृष्ण एकम से शुरू होता है, आश्विन कृष्ण दशमी तक क्या है चलता है, 40 दिन तक चलता है। ठीक है, और नृत्य नाटक का वाद्यंत्र कहते हैं मादल, मादल कहते हैं अवनद वाद्यंत्र। ठीक है, नृत्य नाटिका इसे राजस्थान की नृत्य नाटिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की, जैसे राजस्थान का राष्ट्रीय राज्य नृत्य घूमर है, इसको क्या कह देंगे? राजस्थान की नृत्य नाटिका, नाटिका। और इसको लोक नाट्य भी है, कौन सा? गवरी नाट्य। और शिव भगवान शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक किया जाता है। और मांदल अवनद हो गया, यह वाद्यंत्र भी हो जाएगा। और लोक नृत्य किसका? गरासिया जाति का, आगे आएगा पढ़ेंगे उसमें। शिव भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, भगवान शिव को इसमें प्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट लेंगे अपन युद्ध नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य है, युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। मांदल वाद्यंत्र है, रणघोष है इसमें फायरे फायरे, भील जाति का रणघोष क्या हो जाएगा? फायरे फायरे। और लास्ट आ जाएगा अपना हाथीमना, पुरुष प्रधान नृत्य भील जाति का, घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला, महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। कौन सा? 13 ताली नृत्य। कौन सा हो जाएगा? 13 ताली नृत्य। और विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करेंगे अपन? हाथीमना। तो भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा बैठकर किया जाने वाला, घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य हो जाएगा हाथीमना। बैठकर नहीं, घुटनों के बल बैठकर। ठीक है, अपने घोड़े होते हैं ना, तो इनके बल बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य कौन सा हो जाएगा? हाथीमना। सभी को हाँ एक बार ध्यान से पढ़ें, सभी को समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे वाले नृत्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदा लेता हूं मैं, सभी को धन्यवाद।